ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लगा बरेली में बड़ा झटका। एमआईएम के कद्दावर मुस्लिम नेता जिला अध्यक्ष एडवोकेट मुजाम्मिल रजा खान के साथ महानगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्षों एवं 1 दर्जन से अधिक पदाधिकारियों सहित बरेली जिले के 150 से अधिक लोगों के साथ एमआईएम के पद एवं सदस्यता से इस्तीफा देकर केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज के दौर में नफरत की राजनीति देश के लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हो रही है। कद्दावर नेता एडवोकेट मुजाम्मिल रजा खान ने कहा कि देश के आपसी सौहार्द और भाईचारे को कायम रखने के लिए मोहब्बत की राजनीति की जरूरत है। खास तौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सांप्रदायिक और फिरकापरस्त ताकतों को परास्त करने के लिए मोहब्बत की राजनीति जरूरी है। एडवोकेट मुजाम्मिल रजा खान ने कहा कि एमआईएम का राष्ट्रीय नेतृत्व एमआईएम के संस्थापक मरहूम सलाउद्दीन ओवैसी के मिशन से भटक गया है। एमआईएम के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के भाषणों की आक्रामक शैली जहां लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो रही है, वहीं मोहब्बत की राजनीति से लोकतंत्र मजबूती की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हम सभी लोगों ने एमआईएम को अलविदा कहकर देशहित व जनहित में मोहब्बत की राजनीति से लोकतंत्र को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर मौलाना शकील अहमद, हाजी इस्लाम बब्बू, शाकिर अली आदि के साथ पत्रकारों से वार्ता करते हुए एडवोकेट मुजाम्मिल रजा खान ने बताया, कार्यकर्ता हमारे असंतुष्ट थे पार्टी की नीतियों को लेकर। बहुत दिनों से हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे। कौन सी पार्टी की नीतियों से? एमआईएम की, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। हमारे बहुत सारे विधानसभा अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष तो हमसे दबाव बना रहे थे कि भाई ये यहाँ पर अब जो है मोहब्बत की राजनीति होनी चाहिए। मोहब्बत का हिंदुस्तान है, हम लोगों को नफ़रत वाली पार्टियों से दूर रहना चाहिए। जो इस तरह की पार्टी हैं उन सब से हमें दूर रहना चाहिए। क्या आप ये मानते हैं कि एमआईएम नफरत वाली पार्टी है? एमआईएम नफरत वाली पार्टी, उनकी कुछ नीतियां जो हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं को, और हम अपने बरेली की आवाम के साथ हैं। बरेली के लोग जो भी कहेंगे और हमें उन्हीं के हिसाब से चलना है, सारे लोगों का उन्हीं के हिसाब से काम करना है। वो नीतियाँ कौन सी हैं जिससे आप लोग नाराज़ हैं पार्टी में? कुछ खुल के बताएं। वो नीतियाँ कौन सी हैं? अब बहुत सारी, अब एक वाक़या मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। एक साहब थे तो उनकी पत्नी से उनका कुछ विवाद हो गया, तो आप जैसे बहुत सारे दोस्त आए, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे रहा हूँ। तो आप जैसे बहुत सारे दोस्त आए, उन्होंने पूछा इनमें क्या ख़राबी थी, इनमें क्या दिक्कत थी, आप इन्हें तलाक क्यों देना चाहते हो? तो उन्होंने अपने सारे दोस्तों से कहा कि भाई जब मैं तलाक दे दूँगा तब मैं उसके बाद बताऊँगा। तो अब कुछ दिनों के बाद उन्होंने तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद फिर वो सारे आप जैसे दोस्त लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब तो तलाक दे दिया, अब बताओ। तो अब उन्होंने कहा कि अब वो हमारे लिए जो है वो गैर महरम हो गई है, अब हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए अब एमआईएम जो है वो हमारे लिए गैर महरम हो गई है, हमें उनके बारे में अब कुछ नहीं कहना है। आगे की अपने लोगों के साथ नई रणनीति तैयार करनी है, नया संघर्ष करना है। हम बरेली के मुसलमान, दलित, गरीब, मुसलमान सभी लोगों को साथ में लेकर चलना है, उनकी आवाज़ बनाना है, और आने वाले समय में हमें फैसला करेंगे हमें क्या करना है। अब कौन सी पार्टी में जाएंगे? अभी कुछ नहीं, अभी हम तो अभी घर पर बैठेंगे और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम फैसला करेंगे कि क्या करना है आगे। किस विचारधारा को आप? नहीं, विचारधारा हिंदुस्तान में आजकल जो है लोग मोहब्बत की बात करते हैं, नफ़रत करने वालों से या नफ़रत की बात करने वालों से लोग दूर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों ने हाल देख ही लिया है। जो लोग नफ़रत की बात करते हैं उन्हें हिंदुस्तान का कोई भी इंसान पसंद नहीं करता है। इसका मतलब आप कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं? अब ये तो बात की बात है, हम किस में जाएंगे, क्या होगा। तो राहुल गांधी नहीं, मोहब्बत की दुकान उनका कोई परमानेंट वो नहीं है, लेकिन यह है कि हम सिर्फ मोहब्बत करने वालों के साथ जाना चाहेंगे। ये भी जाता है कि आपने जो आपका संगठन है बरेली का, जिले का, वो संगठन भी तो पार्टी के लिए कार्य नहीं कर पाया पूरा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पार्टी के लिए बहुत काम भी करा था। हमारा चेयरमैन भी जीता, सभासद जीते, इतना बड़ा संगठन तैयार करा। आज आप देख रहे हैं सैकड़ों लोग, बहुत सारे जिला अध्यक्ष भी रहे होंगे इस पार्टी में, इतने ढेर आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने करे। तो ये एमआईएम के चेयरमैन इमरान खान फिरिया निजावत खान से चुने गए, क्या वो भी इस्तीफा दे रहे हैं? अब वो तो फिलहाल नहीं है हमारे साथ में, लेकिन ये है कि पार्टी के महानगर अध्यक्ष, पार्टी का जिला अध्यक्ष, पार्टी के कुछ विधानसभा अध्यक्ष, इन सब लोगों ने, और जो हमारी कमेटी के लोग थे वो सारे लोग आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर सारे लोगों ने जो है पूरा का पूरा
प्राथमिक सदस्यता से और पदों से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह की मतलब नफरत अब मैंने आपसे भावना है उनकी? अब मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मैं अब उस पार्टी में नहीं रहा आज से, तो अब मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं। तलाक हो चुकी है तो बताने में क्या एतराज? नहीं तो तलाक हो गया तो इसका मतलब वो हमारे लिए गैर महरम हो गए, हम उनके बारे में क्या कहें, हमें उनके बारे में कुछ कहनी नहीं है। अब MIM ज्वाइन क्यों की थी आपने? MIM की कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी, मुझे लगा था कि ये मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों की बात तो मुझे लगता नहीं कि कहीं उस अंदाज में हो रही हो जिस तरह की हमें बताया गया था, लेकिन उस तरह की कोई बात नहीं हुई। मतलब उनकी मुसलमानों की वो जो बात करते थे उनकी नीति से आप सहमत थे? नहीं, उस समय मुझे लगा कि ये वाकई सही बोल रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो उस तरह का अंदाज। आरोप लगा रहे हैं कि आपको लगा कि मुसलमानों की राजनीति की बात करते थे, मुसलमानों के हक की बात करते थे, क्या AIM मुसलमानों के हक की बात नहीं करती? नहीं करती है। क्या जिस तरह से अखिलेश यादव भी मुसलमानों की हामी भरते हैं, क्या उधर अब सारे उधर वापसी सारे है? सारे सारे सवाल वापसी क्या आज ही आपकी? पूछ लेंगे, अभी और भी वक्त आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, सब चीज़ें बात कर लेंगे। जी, कितने लोग हैं जो आपके साथ छोड़ रहे हैं पार्टी? सैकड़ों लोग हैं, यानी मेन पार्टी का जिला अध्यक्ष होता है, महानगर अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, बेथरी विधानसभा अध्यक्ष है, नवाबगंज विधानसभा अध्यक्ष हैं, कैंट विधानसभा अध्यक्ष हैं, और सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, हमारे महासचिव बैठे हुए हैं, तो सारे लोग हैं। शुक्रिया। ठीक।